थैंक्स स्टूडेंट, संस्कृति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब अपना चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची सूत्र से ए आ के पश्चात यदि ए ओ आई औ ये स्वर होने पर ए या आ के पश्चात ए ओ ऐ औ होने पर कर्मशः पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। ध्यान दें छात्रों, सूत्र से क्या है, ए या आ के पश्चात यदि ए हो तो दोनों पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात ए या आ के पश्चात यदि ए हो तो इन दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाती है, और यदि ए या आ के पश्चात ओ हो तो अववृद्धि हो जाती है। यदि ए या आ के पश्चात री हो तो आर वृद्धि हो जाती है। तो प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान दें, वृद्धि रेची सूत्र से ए या आ के पश्चात यदि ए है तो ऐ वृद्धि होगी दोनों के स्थान पर, यदि ओ है तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर अववृद्धि हो जाती है। यदि री है तो आर वृद्धि हो जाती है। जैसे वन प्लस औषधि, पूर्व में एकारांत है, इसके पश्चात ओ आ रहा है। ए और ओ दोनों के स्थान पर अववृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, वह नए में ए निकल गया, दोनों के स्थान पर ए आधा है, औ मिला दो, वनौषधि, वनौषधि। उसी प्रकार से ध्यान दें, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, इधर ए है ओ है, दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो रही है। ऐ वृद्धि तो क्या सिद्ध हो गया, कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। उसी प्रकार से ध्यान दें, जन प्लस एकता, जन प्लस एकता, इसमें ए है, इधर ऐ है, तो दोनों के स्थान पर
ऐ वृद्धि होगी जनैकता, जनैकता। उसी प्रकार से है तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, इसमें आ है और इधर ए है, तो दोनों को मिलाकर के ऐ वृद्धि होगी तथैव। ठीक उसी प्रकार से सदैव, सदा प्लस एव, महा प्लस औषधि महोषधि, इसी प्रकार से लो महा प्लस औषधि, आकारांत ओ, अवृद्धि, आ के पश्चात ओ आ रहा है तो यहाँ अववृद्धि होगी महोषधि, मैं औषधि। तो ध्यान दें, आके री, ऋकारांत, सुख प्लस ऋतय, सुख प्लस ऋतय, इधर ए है, इधर रि है, तो आर वृद्धि होगी सुखार्तय। सुखार्थ। तो ध्यान दें प्रिय छात्रों, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि रेची सूत्र है। वृद्धि सूत्र, रेची सूत्र क्या कहता है? ए या आ के पश्चात यदि ए हो तो पूर्व और पर के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाती है। यदि ए या आ के पश्चात यदि ओ है तो पूर्व और पर के दोनों के स्थान पर अववृद्धि हो जाती है। यदि ए या आ के पश्चात री है, री, ए या आ के पश्चात री है तो दोनों के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है। जैसे सुख प्लस ऋतय सुखार्तय। ये आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई है। आगे अपन चल रहे थे स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में का सूत्र क्या है? अक है, सवर्णी दीर्घ है। अक सवर्णी दीर्घ है, अर्थात अक, अक में क्या आता है? ए, आ, ई, ऊ, ए ऋस्व हो या दीर्घ हो, ई ऋस्व हो या दीर्घ हो, ऊ ऋस्व हो या दीर्घ हो, इसके पश्चात री ऋस्व हो या दीर्घ हो, इसके पश्चात सम्मान स्वर, सम्मान स्वर, सम्मान स्वर का मतलब तो है ए के पश्चात ए या आ ही होना चाहिए, ई के पश्चात ई या ई ही होना चाहिए, ऊ के पश्चात ऊ या ऊ ही होना चाहिए, री के पश्चात री या री होना चाहिए, तब उसी स्वर को दीर्घ स्वर हो जाता है। उसी स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है। दीर्घ स्वर वर्ण अर्थात
ए या आ के पश्चात, ए या आ ही होना चाहिए, तो आ दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देवालय, देवालय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देव में ए है और इधर आ है, तो ए के पश्चात यदि ए या आ होने पर दोनों के स्थान पर आ दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, तो क्या हो गया? देवालय। उसी प्रकार से है विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इधर आ है, इसमें भी आ है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है विद्यालय। उसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, आकारांत और ई दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है विद्यार्थी। विद्यार्थी, देवालय है, विद्यार्थी है, विद्यालय है, अकारांत। राम प्लस अवतार है, अवतार है, तो ये हो गया एकारांत। इधर भी ए, दोनों पे आ हो गया, रामावतार है, रामावतार है, ये एकारांत का दीर्घ हो गया। अब आगे ई, कवि प्लस ईशय, कवि प्लस ईशय, कविशय। इधर ई है छोटी और इधर बड़ी, दोनों के स्थान पर बराबर ई, कविशय। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, छोटी ई और छोटी ई, कवींद्र। तो ये इकारांत का हो गया। आगे है उकारांत, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, और कवि प्लस ईश है, कविश है, ये इकारांत के हो गए। उकारांत के अनु प्लस अव, अन्वय, अर्थात ध्यान दें, इकारांत उकारांत का है भानु प्लस उदय, भानुदय, सॉरी, भानु प्लस उदय, भानुदय। भानु प्लस उदय, भानुदय। और लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, भानु प्लस उदय, भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश है, गुरुपदेश है, गुरुपदेश है। अर्थात ये हो गई आपकी उकारांत और इकारांत। अब आगे यानी दीर्घ स्वर संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि होगी, इसके पश्चात पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, एंगी पर रूपम। पूर्व रूप संधि में क्या है सूत्र?
एंगी पर रूपम, अर्थात ये सॉरी एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति। पूर्व रूप संधि में एंगह पदांता दति सूत्र से क्या होता है? एंग, एंग प्रत्याहार अर्थात ए उ स्वर के पश्चात ए और ओ के पश्चात यदि ऋस्व एकार होने पर, ऋस्व एकार होने पर ए और ओ के पश्चात ऋस्व एकार होने पर ऋस्व एकार का अवग्रीय चिन्ह हो जाता है। एकार का अवग्रीय चिन्ह अर्थात पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व या पर तथा पर के स्थान पर। ध्यान दे प्रिय छात्रों एक बार पुनः, एंग पदांता दति सूत्र क्या कहता है? एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते, दो स्वर आते हैं। इनके पश्चात यदि ऋस्व एकार होने पर, ऋस्व एकार होने पर एकार का अवग्रीय चिन्ह में परिवर्तन होना अर्थात पूर्व रूप एकादेश हो जाना। पूर्व तथा पर के स्थान पर यह होता है, पहले और बाद वाले दोनों मिलाकर उनके स्थान पर अवग्रीय चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे को अपि, को अपि, इधर ओ है इधर ए है, तो इसका संधि छेद क्या होगा? को प्लस अपि। हरे अव, हरे प्लस अव तो हो गया हरे अव। विष्णुअत्र, विष्णु अत्र संधि विच्छेद होगा, विष्णु प्लस अत्र। गंगे अंबु या गंगे अत्र, गंगे अत्र। गंगे प्लस अत्र। ध्यान दें, ए और ओ के पश्चात यदि ऋस्व ए है तो इस ए को अवग्रीय चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे और जो का तो लिख देंगे, अर्थात पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। ध्यान दें प्रिय छात्रों, इसमें संधि प्रकरण के अंतर्गत अच संधि पढ़ रहे थे। अच संधि में यण है,
अयादि है, गुण है, वृद्धि है और दीर्घ और पुरूप, ये 6 संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो 7वीं संधि है पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप संधि। एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम अर्थात उपसर्ग उपसर्ग के पश्चात एंग धातु या एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार होने पर, एंग प्रत्याहार में कौन से आते हैं? ए ओ। एंग प्रत्याहार होने पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, उपसर्ग का ए है, इधर ए है, तो दोनों को एकादेश होगा। यहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी क्योंकि वृद्धि संधि में लिखा रखा था ए या आ के पश्चात यदि ए हो तो ऐ वृद्धि हो जाती है, ओ हो तो अवृद्धि हो जाती है। परंतु ये सूत्र क्या कहता है? पूर्व उपसर्ग का प्र में ए है, इसके पश्चात एंग धातु है, तो पूर्व और पर को पररूप हो जाता है, अर्थात प्रेजते, प्रेजते। उसी प्रकार से उप प्लस ओसति, उपोसति, इसी में एक वार्तिक और बताई गई है, सकंदवादीसु पररूप वाच्यम, सकंद वादीसु पररूपम वाच्यम, अर्थात सकंदु और करकंदु में भी पररूप एकादेश होता है। उसी प्रकार से होता है कर्क प्लस अंदु बराबर करकंदु, सक प्लस अंदु बराबर शकंदु। अर्थात इसमें ए के पश्चात ए होने पर भी दीर्घ स्वर संधि नहीं होती है, इसमें भी ए के पश्चात ए होने पर दीर्घ संधि नहीं होती, क्योंकि सकंद आदिशु पररूप वाच्यम सूत्र क्या कहता है? शकंदु करकंद आदि शब्दों के योग में पररूप एकादेश होगा। थैंक्स स्टूडेंट।